जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी अपनी हुकूमत की और इस ऐवान की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ, और वो है जो प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसीज है, NTS, ईटा वगैरह वगैरह। जनाब स्पीकर, ये करप्शन के गढ़ बन चुके हैं। बजाय इसके कि ये मेरिट की बालादस्ती के लिए काम करे, ये मेरिट के बालादस्ती में ये रुकावट है। ये जनाब स्पीकर, ये सिर्फ पैसे बटोरने की मशीनें बन चुके हैं, ये करप्शन के गढ़ बन चुके हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल मैं अपने हल्का दिरबाला में 3-4 दिन पहले, जनाब स्पीकर, ये तीसरी दफा है कि वहां के ज्वाइंट टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि NTS, ईटा, जितने भी प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसीज है, उनके पेपर्स टेस्ट से 2-3 दिन पहले आउट हो जाते हैं, और वो पेपर फिर बाजारों में फरोख्त होते हैं। एक पेपर 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में ये फरोख्त होता है। तो जनाब स्पीकर, ये तीसरी दफा है कि NTS का टेस्ट अपर दीर में ये कैंसिल हुआ, और उसकी वजह भी है कि इसके पेपर आउट हो जाते हैं। इससे न सिर्फ जनाब स्पीकर कैंडिडेट्स का, स्टूडेंट्स का कीमती वक्त जाया हुआ, उनके पैसे भी जाया हुए, क्योंकि मेरे हल्के में जब मेरे भाई, मेरी बहनें दूर दराज से अपर दीर टाउन में जब टेस्ट के लिए आती है, तो एक एक गाड़ी में वो 5,000 और 10,000 रुपए वो बुकिंग पर वहां आती है। जनाब स्पीकर, ये टेस्टिंग एजेंसीज ये करप्शन के गढ़ है, इस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसको कंट्रोल करे, उस पर वॉच करे। और जनाब स्पीकर, इससे लोगों का मेरिट के निजाम से इनका एतमाद उठ चुका है। ये मेरिट के निजाम में ये रुकावट है। जनाब स्पीकर, मेरी दरखास्त है, मेरा मुतालिबा है कि पार्लियामान की एक कमेटी बनाई जाए, या जो भी कमेटी बनाई जाए, ताकि तहकीकात करे इन माफियाज के खिलाफ, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि ये पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बन जाए। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ 3-3 दफा स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स ने फीस जमा किए हैं। हर दफा फीस जमा किया जाता है और फिर टेस्ट कैंसिल हो जाता है, उनका वक्त भी जाया हो जाता है। जनाब स्पीकर, इन माफियाज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि मेरिट के निजाम पर लोगों का एतमाद बहाल हो जाए, और जो स्टूडेंट्स है, जो सफर हुए हैं, उनको कंपेंसेट किया जाए। शुक्रिया जनाब स्पीकर।